Hello 8th class children, how are you all? Welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I am going to share with you the summary or the story of the chapter The Wit That Won Hearts. So this is a very interesting story and it is my advice to you to listen to the story till the end, otherwise you will not be able to understand the question answers. So it will hardly take 5-6 minutes, so listen to it very carefully. So let us start. The Wit That Won Hearts is a story about a misunderstanding between a king and his queen, which is resolved by Tenali Raman's cleverness. So you know the meaning of wit. Wit means intelligence or cleverness. So the wit that won hearts, ऐसी cleverness जिसने सबका दिल जीत लिया. ये है इसका टाइटल स्टोरी का एंड इट इज़ अबाउट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. कई बार हम एक दूसरे को गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं. तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ किंग एंड अ क्वीन एंड इट इज़ रिजॉल्व लेटर ऑन बाय तेनाली रमन्स क्लेवरनेस. आपने तेनाली रामा का नाम सुना होगा. ही वॉज वेरी क्लेवर. तो ही वॉज द एडवाइजर ऑफ द किंग एंड ही रिजॉल्व्ड द quarrel between the king and the queen. So this is how the story goes. Once there was a king named Raja Krishnadev Rai. So what is the name of the king? Krishnadev Rai. He was the king of Vijayanagar. He was a poet also. So he was the king of Vijayanagar, and besides being a king, he was also a poet. One day the king wrote a poem which made no sense. When he tried to recite the poem to his ministers, they avoided him, making excuses. तो एक बार क्या होता है, जो किंग कृष्णदेव राय है वो, क्योंकि उनको पोइट्री लिखने का शौक है, तो वो एक पोएम लिखते हैं और जब वो पोएम सुनाने की कोशिश करते हैं अपने मिनिस्टर्स के सामने, तो मिनिस्टर्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं उनको और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. सो लेट इन द इवनिंग ही वेंट टू हिज वाइफ थिरुमलम्बल एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग हिज पोएम. तो शाम को जब वो अपनी वाइफ के उसमें रूम में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ही ट्राइज टू रिसाइट दी पोएम. वहाँ जाके वाइफ के सामने, जब क्वीन के सामने रिसाइट करने की कोशिश करते हैं, तो क्वीन हु वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे yawned नॉट एट वंस बट सेवरल टाइम्स. तो जो क्वीन है, क्योंकि वो पूरे दिन की थकी होती हैं, तो उनको क्या आने लगती है, यॉनिंग करने लगती हैं. वो यॉनिंग मतलब उबासी लेना, तो जम्हाई लेना. तो जब वो उबासी लेने लगती हैं, तो द किंग थॉट दैट शी वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिम एंड गॉट वेरी एंग्री. तो जब वो उनकी जो क्वीन है वो यॉन करने लगती है, तो किंग को लगता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और वो बहुत नाराज हो जाता है. फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर एंड स्टॉप्ड इवन विजिटिंग हर. तो इतना ज़्यादा नाराज हो जाता है किंग कि उससे बात करना बंद कर देता है और उसके रूम में जाना भी बंद कर देता है. The queen got very upset and asked for help from Tenali Raman, who was very witty and an advisor and poet in the court. तो क्वीन अपनी तरफ से तो कोशिश करती है मैटर को रिजॉल्व करने की, लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाती है. तो वो क्या करती है, वो तेनाली रामा से हेल्प मांगती है, बिकॉज तेनाली रामा इज नोन फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस. तो तेनाली रामा ही लिसन टू हर स्टोरी वेरी पेशेंटली एंड प्रॉमिस्ड हर टू रिजॉल्व हिज मैटर. तो तेनाली रामा बहुत ध्यान से सारी बात सुनता है और फिर प्रॉमिस करता है क्वीन को कि वो ज़रूर इस मैटर को रिजॉल्व कर देगा, इस लड़ाई को ख़त्म करेगा. The next morning, Tenali went to the royal court. The topic of discussion was how to improve paddy cultivation. तो अगले दिन सुबह जब तेनाली कोर्ट में जाता है, रॉयल कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या डिस्कशन होती है, वहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है
कि किस तरह से पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया जाए। पैडी मीन्स जो राइस की खेती की जाती है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। वन बाय वन द मिनिस्टर्स एंड द एडवाइजर्स प्रेजेंटेड देयर आइडियाज, देन केम द टर्न ऑफ तेनालीरामा। सो सभी अपनी अपनी टर्न पे एडवाइजेज और आइडियाज देते हैं किंग को, और फिर बारी आती है तेनालीरामा की। He said he had a new type of paddy seeds which give 3 times better yield. Everybody in the court started making fun of him. The king was also not impressed and said that such cultivation would need special soil, manure, etc. तो तेनालीरामा कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल तरह के सीड्स हैं जिनसे कि 3 गुना ज़्यादा पैदावार होगी, 3 गुना ज़्यादा यील्ड होगी। और ये बात सुन के जो सारे के सारे कोटियर्स हैं ना, वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। और जो किंग है वो भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं होता उसकी बात सुन के। और किंग कहता है कि ऐसी कल्टीवेशन करने के लिए तो बहुत ही स्पेशल सॉइल, मैन्योर और केयर की ज़रूरत होगी। ऑन दिस तेनालीरामा सेड दैट द रियल इशू लाइज विद द पर्सन हु सोज देम। ही फर्दर सेड दैट अ गुड हार्वेस्ट can't be reaped if seeds are sown without proper care। तो तेनालीरामा कहता है ठीक है, सॉइल भी ज़रूरी है, मैन्योर भी ज़रूरी है, इरिगेशन भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंसान उस सीड को सो कर रहा है, वो कितनी केयर के साथ उसको सो करता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। He also said that the seeds would scatter unevenly if the person sowing them had a habit of yawning। और साथ ही वो कहता है कि अगर जो सीड सो कर रहा है उस इंसान को अगर यॉर्निंग करने की आदत है तो सीड्स जो हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगे। द कोटियर स्टार्टेड लाफिंग एंड द किंग स्टार्टेड यॉर्निंग। तो जब ये डिस्कशन चल रही है और जब तेनालीरामा ने कहा कि अगर यॉर्निंग करने लगे आदमी तो फिर तो सीड्स इधर उधर बिखर जाएंगे, तो इस बात पे सारे कोटियर्स हंसने लगे। और जो किंग है उसको यॉर्निंग आने लगी, उसको उबासी आने लगी। तो क्या होता है फिर? एट दिस मोमेंट तेनाली आस्क्ड द किंग इफ देयर वाज एनीवन इन द वर्ल्ड हु डज नॉट यॉर्न एंड इज इट नॉट नेचुरल एज ब्रीदिंग। तो अब तेनालीरामा ने मौके पे चौका मारा। उसने जैसे ही किंग ने उबासी मारनी शुरू की तो तेनालीरामा ने कहा कि ऐसा कोई है इंसान पूरे वर्ल्ड में जिसको उबासी ना आती हो, जो यौन ना करता हो। और साथ ही उसने कहा कि ये तो उतना ही नेचुरल है जैसे कि सांस लेना नेचुरल है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इमीडिएटली द किंग रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हिज वाइफ फॉर यॉर्निंग व्हाइल ही वाज रिसाइटिंग अ पोएम। तो जैसे ही तेनालीरामा ने ये बात बोली तो किंग को याद आ गया कि उसने कैसे अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा डांटा था, किस लिए? यॉर्न करने के लिए, जब वो पोएम रिसाइट कर रहा था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू हिज वाइफ। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ऐसे ही अपनी वाइफ को डांट दिया, और फिर उसने उसको सॉरी भी बोला। द किंग एंड द क्वीन लेटर ऑन प्रेजेंटेड तेनालीरामा वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर रिजॉल्विंग दी मैटर। तो बाद में फिर किंग और क्वीन ने एज थैंक्स तेनालीरामा को बहुत सारे वैल्यूएबल, बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि तेनालीरामा ने उन दोनों की क्वार्रल, उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म किया। किसके साथ? अपनी विट के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ। क्लियर? So that is all for the summary or the story of this chapter. Very soon I'll be uploading the question answers also. So if you find the video useful, please like and share.